राधे। महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्तियों को सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत करने से महादेव तथा माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जाते कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन करना बेहद शुभकारी होता है। भगवान शिव अन्य भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का व्रत बड़ा ही खास होता है तथा प्रमुख होता है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और खुशियों के साथ मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर शिव के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जप और तप किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भव्य शिव पार्वती की बारात निकली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी साल महाशिवरात्रि का त्योहार 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी होता है तथा खुशहाल रहता है। वहीं शिवरात्रि का व्रत रखने से कुंवारी युवतियों को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाएगा। अगर आप भी महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। महाशिवरात्रि के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत नहीं माना जाता। हो सके तो आपको फलाहार ग्रहण करनी चाहिए। अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रखा है तो मन को पूरी तरह से शांत रखें और किसी से किसी भी तरीके का वाद विवाद ना करें। मौन रहकर ओम मंत्र का उच्चारण करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले श्री गणेश, माँ गौरी, नंदी भगवान तथा भोलेनाथ की पुत्रियों की जरूर पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात भोलेनाथ की पूजा करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। साथ ही भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दोपहर में सोने से बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के झूठ ना बोले, झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन तामसिक चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए तथा सात्विक भोजन करना चाहिए। शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय आपको कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए सोना, चांदी, पीतल, तांबे के लोटे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्टील का लोटा काम नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी तथा हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपका उत्तर या दक्षिण तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं लगानी चाहिए और ना ही शिवलिंग के जल को लांघना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात कपूर से आरती जरूर करना चाहिए तथा घी का दीपक जलाना चाहिए। शिवलिंग से घर लौटते समय आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर में जरूर लेके आना चाहिए तथा उस जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। आपको मेन डोर पर भी उस जल को छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है तथा खुशियां घर में आने लगती है। शिवरात्रि के दिन पूजा में बिल पत्र, भांग, मंदार के फूल, धतूरा, सफेद चंदन, गंगा जल, गाय का शुद्ध घी जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि पर भोग अगर आप शिव जी को लगाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन आप ठंडाई का भोग लगा सकते हैं, आप खीर का भोग लगा सकते हैं, आप लस्सी का भोग लगा सकते हैं। आप शिवरात्रि के दिन भांग के पकौड़े का भोग लगा सकते हैं, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, आलू के हलवे का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को मालपुआ बहुत चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को दही, दूध तथा पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को चावल की खीर बेहद पसंद है, आप उन्हें चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन किसी जरूरतमंद को व्यक्ति को आप दूध, चावल, चीनी, हरी सब्जियां, फल, अनाज, घी, तेल, मसाले, मिठाइयाँ, भोजन, अन्न, वस्त्र दान करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही नवग्रह जातक की कुंडली में शुभ प्रभाव देने लगते हैं। दान पुण्य करने से नौ ग्रहों के शुभ प्रभाव व्यक्ति को जब मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन बदल जाता है और व्यक्ति के जीवन में हमेशा शुभ कार्य होने लगते हैं। व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। साथ ही व्यक्ति की धन संपत्ति भी बढ़ने लगती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग के गुप्त मंत्रों का 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है तथा व्यक्ति के कारोबार में उन्नति होने लगती है। चांदी के नाग देवता, चांदी का त्रिशूल, चांदी का डमरू, चांदी का बिलपत्र, एक रुद्राक्ष और चंद्रमा जो चढ़ाता है व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। साथ ही व्यक्ति
उनके जीवन में सुख, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होने लगता है, क्योंकि मंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि हर असंभव कार्य भी संभव होने लगता है और साधक कई प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। दिव्य रूपी शिव की शक्ति और माँ पार्वती का आशीर्वाद, साथ में श्री गणेश की कृपा व्यक्ति को मिलने लगती है। बिलपत्र, डमरू, त्रिशूल, नाग देवता, रुद्राक्ष चढ़ाने से व्यक्ति हर इच्छाएं पूरी होने लगती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर शिव का विशेष आशीर्वाद साधक को प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा, पूरे पवित्र भाव के साथ शिव के मंत्रों का जाप करता है तथा कच्चे दूध से अभिषेक करता है, साथ ही शिव मंत्रों के साथ शिव की साधना करता है, शिव की साधना के साथ व्यक्ति शिव चालीसा का पाठ करता है, पार्वती चालीसा का पाठ करता है, श्री गणेश चालीसा का पाठ करता है तथा चंद्रमा चालीसा का पाठ करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है, साथ ही व्यक्ति को हर बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि के दिन व्यक्ति सिर्फ अगर मंत्रों का जाप करता है, अगर वह सोता नहीं है, तो व्यक्ति का भाग्य भी कभी नहीं सोता है। व्यक्ति के भाग्य में हमेशा खुशियाँ आने लगती है, सुख समृद्धि आने लगती है।